Hello my dear students, I welcome you all in Bhavna Mishra Pandey English classes. So today we are going to do short and long answer type questions of the first part of Sound of Music, that is Evelyn Glennie listens to music without hearing it by Deborah Kovle from your book Beehive. So let's start question number 1. When was Evelyn's deafness first noticed? When was it confirmed? Isabel had a doubt about Evelyn's hearing ability when she did not move when her name was called to play on the piano. Isabel was Evelyn's mother and she had a doubt in her mind when जब Evelyn का नेम बुलाया जाता था किसके लिए? पियानो बजाने के लिए, तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, वो कोई रिएक्शन नहीं देती थी, वो हिलती भी नहीं थी. शी डिड नॉट मूव, वो हिलती नहीं थी क्योंकि उसको डेफनेस की प्रॉब्लम थी. एट द एज ऑफ 11 इट वॉज कन्फर्म्ड दैट शी इज डेफ. कौन सी एज में? एट द एज ऑफ 11. व्हेन शी वॉज टेकन टू अ स्पेशलिस्ट, जब उसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया, देन दे ऑल केम टू नो दैट शी इज अ deaf girl, she has some problem in listening. So second question, when and how did Evelyn lose her power of hearing? कब और कैसे उसकी जो listening की power थी वो खत्म हुई? Evelyn lost her power of hearing. कब खो गई थी उसकी ये जो power है? तो हियरिंग ड्यू टू ग्रेजुअल नर्व डैमेज, उसके नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा डैमेज हो गया था. ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे जो नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होती जा रही थी, ड्यू टू दैट उसका हियरिंग प्रॉब्लम स्टार्टेड. एट द एज ऑफ 8 इट वॉज नोटिस्ड एंड देन एट द एज ऑफ 11 इट वॉज कन्फर्म्ड दैट इवलिन हैड लॉस्ट हर हियरिंग एबिलिटी. तो ये नोटिस कब किया गया? 8 years की जब वो थी. एंड ये बात कंफर्म कब हुई? व्हेन शी वॉज एट द एज ऑफ 11. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई वॉज Evelyn nervous while going to Royal Academy of Music? Evelyn was nervous while going to the Royal Academy of Music as she was just 16 years old. Students, she was completed her 16 years. She was not yet 17. उसने अपना 70th ईयर कंप्लीट नहीं किया था. 16 years कंप्लीट किए गए थे उसके द्वारा. एंड वी कैन से शी वॉज इन हर 17th ईयर. वो अपने 17वें साल में थी. 16 साल कंप्लीट हो गए थे, वो बहुत छोटी थी. दैट्स वाई. एंड वॉज फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म्स सो टू एड टू हर नर्वसनेस. और एक वो स्कॉटलैंड से भी थी, तो इसलिए इस वजह से भी शी वॉज नर्वस. सो हाउ डिड Evelyn's डेफनेस कम टू लाइट? मीन्स कैसे पता चला कि शी इज अ डेफ? When did Evelyn's mother notice that something was wrong with her hearing? So this question can be asked in these two types. First one is deafness come to light, and another one when Evelyn's mother noticed that she had some hearing problem. So at the age of 8, when her name was announced to play on piano, she did not respond. तो जब उसका नेम पुकारा गया किस चीज़ के लिए? पियानो प्ले करने के लिए, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया. किसने? इवलिन ग्लैनी ने. एट द एज ऑफ 11 हर मार्क्स डिटीरियोरेटेड, यानी कि उसके एग्जाम्स में मार्क्स कैसे आ रहे थे? डिटीरियोरेटेड का मतलब होता है खराब. लेसन्ड, कम. लेसन का मतलब कम. मार्क्स का जो ग्राफ था वो गिरता ही जा रहा था. बहुत गंदे मार्क्स आ रहे थे बिकॉज टीचर्स जो अनाउंस करती थी क्लास में, जो समझाती थी, शी कांट हियर, वो सुन नहीं पाती थी उन सारी चीज़ों को. सो द हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स. अर्ज्ड मतलब said, told her parents to take her to a specialist and her hearing impairment was discovered. and इससे पता चला कि उसके हियरिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो ये डिस्कवर किया गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Who helped Evelyn to continue with music? What did he do and say? When Evelyn wanted to pursue her career in music, everyone discouraged her. जब उन्होंने चाहा इवलिन ग्लैनी ने कि वो अपना करियर किस में बनाएंगी? म्यूजिक में ही, तो एवरीवन उन्होंने उसको क्या किया? डिस्करेज्ड कर दिया कि
हाउ कि ये कुछ नहीं कर सकती है, शी कांट डू एनीथिंग बिकॉज शी हैज द प्रॉब्लम इन हियरिंग। तो इस तरह से शी वॉज डिस्करेज्ड बाय अदर पीपल। इट वॉज अ परक्यूशनिस्ट, परक्यूशनिस्ट मीन्स drum player. Who was he? Ron Forbes, who helped and encouraged her to listen to the music and feel the music through her body. And he told her, what did he say her? टू फील द म्यूजिक थ्रू हर बॉडी। उसको बोला कि म्यूजिक अगर आप सुन नहीं सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप क्या करो, म्यूजिक को अपने बॉडी के पार्ट से फील करना शुरू करो। इन दिस वे यू कैन परस्यू योर करियर in music only. How did Evelyn hear music despite being deaf? Deaf होने के बावजूद भी Evelyn जो है वो म्यूजिक को कैसे सुनती थी? So Evelyn could sense music through her body. वो फील कर सकती थी म्यूजिक को अपनी बॉडी के पार्ट्स के थ्रू। While playing on the xylophone, she could sense music through her fingertips. जब वो xylophone बजाती थी तो क्या अपने फिंगर टिप्स पे वो जो म्यूजिक के वाइब्रेशंस फील करती थी। And would learn against drums to sense, और ड्रम बीट्स भी वो सेंस कर सकती थी, फील कर सकती थी। On the wooden floor she used to remove her shoes and sense music through her feet moving on the legs. And क्या करती थी, अपने मूविंग लेग्स से शूज उतार के जो वाइब्रेशन होता था उससे म्यूजिक को फील कर सकती थी अपने फीट के थ्रू। सो what is Evelyn's secret of success and what message does she give to achievers? तो Evelyn का सीक्रेट क्या था थ्रू विच शी गॉट सक्सेस, जिससे उसे सक्सेस मिली। तो क्या था सक्सेस उसकी सीक्रेट का, एंड व्हाट मैसेज शी गिव्स टू द अचीवर्स, तो वो क्या मैसेज देना चाहती हैं। तो Evelyn's सीक्रेट ऑफ सक्सेस वाज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। तो उसका जो डिटर्मिनेशन था वो क्या था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से उनको सक्सेस मिली। द मैसेज दैट शी गिव्स टू द अचीवर्स इज दैट वर्क हार्ड एंड गेट व्हाट यू वांट। if you work hard you will get whatever you want, means nothing is impossible, you can get everything by hard work. Question number 8, How has Evelyn Glennie inspired handicapped people? Handicapped people को उन्होंने कैसे inspiration दी? When the handicapped people used to see Evelyn Glennie, they used to say, जब भी वो handicapped people को देखती थी तो वो क्या बोलते थे, मतलब जो handicapped people थे वो क्या बोलते थे Evelyn Glennie के लिए, if she can do it I can, अगर वो भी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं। And so she resulted in inspiring them. तो in this way she used to inspire all the handicapped people. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन Evelyn's मैसेज फॉर द पीपल। पीपल के लिए उसका क्या मैसेज था। Evelyn's मैसेज टू द पीपल इज दैट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विद सिंसियरिटी, ऑनेस्टी लीड्स टू सक्सेस। सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी, अगर हम ऑनेस्टली एंड सिंसियरली अपना काम करते जाएंगे तो वी विल गेट सक्सेस वन डे श्योरली। Aim for your goal and try to reach your goal with full determination and concentration. तो आपको क्या करना है, एक अपना गोल सेट करना है एंड ट्राई क्या करना है, ट्राई टू रीच दैट गोल, किससे, विद फुल डिटर्मिनेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। उस पर पूरा ध्यान लगा के अगर हम उस गोल की तरफ ध्यान देंगे तो वी विल रीच आवर गोल, हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे। नाउ सम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। How did Evelyn Glennie fight with her physical disability? उनकी जो physical disability थी क्या थी वो थी उनकी deafness। तो उन्होंने how did she fight with that? उन्होंने उसके साथ संघर्ष कैसे लड़ा, कैसे लड़ाई लड़ी उससे overcome होने में। Evelyn Glennie was a very brave girl. She learned to open her body and mind to the sound and vibrations. वो सुन नहीं सकती थी फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने माइंड को ओपन किया, मीन्स उन्होंने ट्राई करा कि वो हर पॉसिबल वे से साउंड्स और वाइब्रेशंस को सुन सकें। She used to feel as if music was flowing through her body. And वो फील करती थी कि म्यूजिक उनकी बॉडी में फ्लो कर रहा है, वो म्यूजिक को फील कर सकती हैं अपनी बॉडी के थ्रू। So she joined an orchestra and later the Royal Academy of Music. She did not want to be deprived of music, deprived of the joys of music that made her happy.
तो उन्होंने क्या किया, वो अपने आप को, उन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक को ज्वाइन किया बाद में, लेकिन वो अपने आप को म्यूजिक का जो जॉयज था, आनंद था, उससे अपने आप को डिप्राइव्ड, मतलब उससे वंचित नहीं रखना चाहती थी, उससे अपने आप को क्या नहीं करना चाहती थी, उससे डिप्राइव्ड ऑफ, अलग नहीं होना चाहती थी म्यूजिक से। दैट मेड हर हैप्पी, जो कि उसको खुश रखता था म्यूजिक। एंड ये म्यूजिक की क्वालिटी होती है कि वो हमको क्या करता है, सूदिंग, कामनेस देता है, प्रदान करता है। She later even gave solo performances on stage in many countries and became famous. And later on, बाद में उसके हार्ड वर्क से उन्होंने सोलो परफॉर्मेंसेस देनी शुरू कर दी। सोलो परफॉर्मेंसेस का मतलब होता है अकेले परफॉर्मेंसेस देना ऑन द स्टेज। वो स्टेज पे देने लगी बहुत सारी कंट्रीज में, एंड बिकेम फेमस, और बाद में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। इन स्पाइट ऑफ हर टॉवरिंग सक्सेस, Evelyn Glennie does not accept any hint of heroic achievement. Explain. उसकी सक्सेस जो थी वो क्या थी, डे बाय डे बढ़ती ही जा रही थी, ऊंचाइयों पे जा रही थी, हाइट्स पे जा रही थी। इसके बावजूद उन्होंने कभी भी अपने आप को हमेशा सिंपल रखा, कभी भी हेरोइक वाली फीलिंग आने नहीं दी। So, Evelyn Glennie had a hearing loss and was discouraged by most of the teachers, but she did not give up. Evelyn Glennie जो थी, उनका हियरिंग का जो सेंस था वो ख़त्म हो गया था। उनको बहुत सारे उनके टीचर्स ने डिस्करेज भी किया था। उसके बाद भी उन्होंने गिव अप, मतलब कभी भी छोड़ा नहीं अपना एफर्ट। Ron Forbes guided her to listen through her body, not ears. Ron Forbes उनको हमेशा गाइड करते रहे और उनको क्या बोला कि आपको लिसन करना है, आपको सुनना है म्यूजिक, अपनी बॉडी से सुनिए, उसको सेंस कीजिए, फील कीजिए। इवेंचुअली इवलिन लर्नड टू ओपन हर बॉडी, और धीरे धीरे इवलिन ने शुरू किया क्या करना, बॉडी के हर पार्ट से, माइंड से, वो जो साउंड्स थी, वो जो वाइब्रेशंस थे, उनको फील करना शुरू किया। एंड She scored the highest marks in the history of Royal Academy of Music. बावजूद इसके कि वो बहुत मतलब उनमें डेफनेस थी, उसके बाद भी उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक की हिस्ट्री में रिकॉर्ड बना दिया, सबसे हाईएस्ट मार्क उनको मिले। शी ऑल्सो कैप्चर्ड मैनी टॉप अवार्ड्स, और बहुत सारे उनको टॉप अवार्ड्स भी मिले। एंड ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और ऑर्केस्ट्रा में सबसे फ्रंट लाइन में लाने में उन्होंने क्या किया, परक्यूशन को यानी ड्रम प्लेइंग को सबसे आगे लाने में उन्हीं का हाथ है। शी हैज़ गिवन प्लेजर टू मिलियंस, एंड इन स्पाइट ऑफ दिस टॉवरिंग सक्सेस शी डज नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट एंड इज अ सिंपल पर्सन। उन्होंने बहुत सारे पीपल को क्या दिया, मिलियंस ऑफ पीपल को प्लेजर दिया। हाउ? थ्रू द प्लेइंग ऑफ परक्यूशन, अपनी टैलेंट से बहुत सारे पीपल को हैप्पी किया, प्लेजर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद भी अब जो उनको सक्सेस मिल रही थी, उन्होंने कभी भी इसका एक हिंट नहीं दिया कि वो एक बहुत बड़ी स्टार है, वो बहुत ही उसकी जो अचीवमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा हीरोइक अचीवमेंट्स हैं। मतलब कभी भी उनको प्राउड, मतलब अपने आप पे बहुत ज़्यादा घमंड नहीं था। एंड शी वॉज लिविंग अ सिंपल लाइफ ऑफ अ सिंपल पर्सन। Evelyn's determination to overcome her disability has made her source of inspiration for deaf children. Comment. So Evelyn का जो डिटर्मिनेशन था क्या करने का, अपनी डिसेबिलिटी के ऊपर जीत हासिल करने का, उसने बहुत सारे डेफ चिल्ड्रन को क्या दी, एक इंस्पिरेशन दी। क्या दी? उनको एक इंस्पिरेशन दी। When Evelyn became deaf, she was determined to lead a normal life. जब वो डेफ हो गई तब भी उन्होंने क्या सोचा कि वो कोई भी हियरिंग एड नहीं लगाएंगी, वो एक नॉर्मल लाइफ जिएंगी। She was encouraged by her percussion teacher, और उनको उनके टीचर्स ने डिस्करेज किया, लेकिन उनको प्रोत्साहन किससे मिला? उनको प्रोत्साहन उनके परक्यूशन टीचर से। वो कौन थे? वो थे रॉन फॉर्ब्स। शी लर्न टू सेंस म्यूजिक थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उन्होंने म्यूजिक लर्न करना शुरू किया। कैसे? अपने सारे बॉडी के पार्ट से। शी ओपनड हर माइंड एंड बॉडी टू वाइब्रेशंस, उन्होंने हर बॉडी के पार्ट से फील करना शुरू किया म्यूजिक को। शी कुड फील हायर ड्रम्स फ्रॉम वेस्ट अप,
और जो हायर नोट्स होते थे ड्रम प्लेइंग में वो सारे अपनी वेस्ट से अपर पार्ट में वो फील करती थी, एंड जाइलोफोन और जो ड्रम के नोट्स थे उनको वेस्ट अप फील करती थी, एंड जाइलोफोन का जो म्यूजिक था उसको अपने घास से फिंगर टिप से फील करती थी. शी यूज्ड टू रिमूव हर शूज ऑन द वुडन फ्लोर्स, और म्यूजिक फील करने के लिए वो क्या करती थी, अपने शूज को उतार के वुडन फ्लोर से भी वो वाइब्रेशन फील करती थी. शी वॉज द मास्टर ऑफ 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड मोस्ट सॉट आफ्टर अ मल्टी परक्यूशनिस्ट. एंड वो क्या थी, बहुत सारे थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट बजाने का उनको एक्सपीरियंस था. शी वॉज अ मास्टर इन दैट मीन्स शी वॉज सो मच स्किलफुल दैट शी कुड प्ले ऑल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. How is Evelyn Glennie helping other with her popularity and skill? अब वो कैसे अपनी popularity और skill से दूसरे people को help कर रही थी, कौन, Evelyn Glennie. So in spite of Evelyn's deafness, she joined the prestigious Royal Academy of Music and won the Soloist of the Year award. अब Evelyn की deafness के बाद भी उन्होंने एक बहुत ही prestigious Royal Academy का award था, क्या नाम था उसका, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता. शी वन दिस अवार्ड. Evelyn used to practice for hours learning languages such as Japanese and French. वो बहुत घंटे तक क्या करती थी, प्रैक्टिस करती थी कि वो बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख जाएं. उनमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस उन्होंने सीखी थी, उन्होंने जापानीज सीखी थी, उन्होंने फ्रेंच सीखी थी. शी अर्नड अ लॉट बट that was kind at heart. She was kind. She earned a lot. उन्होंने बहुत ज़्यादा earn किया, बहुत सारे prizes उनको मिले, बहुत सारे awards she won. फिर भी उनका heart कैसा था, बहुत ही kind. She was a kind girl. She used to give free performances in prison and hospitals. जहाँ पे कोई भी नहीं देखता है, कोई performances नहीं देता है. People hate the prisoners. एंड हॉस्पिटल में जो पीपल हैं उनको सूदिंग, उनको कामनेस देने के लिए शी यूज टू गिव फ्री कॉन्सर्ट्स. वहाँ पे वो फ्री कॉन्सर्ट्स किया करती थी, अपनी परफॉर्मेंसेस दिया करती थी. एंड ऑल्सो प्रूव्ड अ पर्सनल एग्जाम्पल ऑफ टायरलेस हार्ड वर्क एंड फर्म डिटर्मिनेशन. और अपना खुद का एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने, क्या, बाय सो मच हार्ड वर्क एंड फर्म डिटर्मिनेशन. और कैसा डिटर्मिनेशन था वो, कैसा था, फर्म, बिल्कुल पक्का डिटर्मिनेशन था उनका. हाउ डिड इवलिन सक्सीड इन परस्यूइंग हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. तो इवलिन का अपने म्यूजिक में जो उनका इंटरेस्ट था उससे कैसे परस्यू करने के बारे में सोचा. उसी में म्यूजिक में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने कैसे अपने आप को कैसे परस्यू किया. मीन्स इवलिन डिसाइडेड नॉट टू गिव अप. सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि मुझे पीछे नहीं हटना है, मुझे एक इससे रिट्रीट नहीं लेनी है, मुझे गिव अप यानी कि इसको छोड़ना नहीं है. किसको, म्यूजिक को, क्योंकि म्यूजिक में उनका बहुत इंटरेस्ट था. It was Ron Forbes who recognized her potential. ये रॉन फॉर्ब्स ही थे जिन्होंने उनका पोटेंशियल जो था उसको महसूस किया था, नोटिस किया था. पोटेंशियल मीन्स उनमें जो टैलेंट था उसको पहचाना उन्होंने. किसने, रॉन फॉर्ब्स ने. He advised her not to listen through her ears. और क्या एडवाइस दी कि आप म्यूजिक को अपने ईयर्स से मत सुनो, बट टू ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू द वाइब्रेशंस. एंड बॉडी के हर पार्ट से म्यूजिक सुनो, वाइब्रेशंस को फील करो. शी मास्टर्ड द आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग डिफरेंट वाइब्रेशंस ऑफ साउंड ऑन हर बॉडी टू डिफरेंट नोट्स. अब वो बॉडी के हर पार्ट से वो इतनी स्किलफुल हो गई थी कि बॉडी के हर पार्ट से वाइब्रेशंस को, साउंड्स को फील कर सकती थी. शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. एंड वो क्या कर सकती थी, हायर नोट्स को वेस्ट अप में फील कर सकती थी, एंड जो लोअर जो ट्यूनिंग्स थी, जो नोट्स थे, उनको वेस्ट डाउन से फील कर सकती थी. आफ्टर द प्रैक्टिस शी कुड सेंस म्यूजिक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी इसकी कि वो क्या करती थी, डिफरेंट पार्ट्स से बॉडी के क्या कर सकती थी, म्यूजिक को. इवन शी कैन फील म्यूजिक. एंड बाय दिस इवलिन सक्सीडेड इन परस्यूइंग हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. एंड यही कारण था जिसकी वजह से उन्होंने अपना करियर म्यूजिक में बनाया और जारी रखा वो एफर्ट.
So thank you so much, students. Keep reading, stay connected with me. Thank you so much.